उस दिन से हरिराम का सारा धन अपनी पत्नी के इलाज में लगने लगा। हफ्तों बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उस दिन हरिराम घर पर अकेला बैठा था। ऐसे उदास मत बैठिए, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ऐसा ऐसा मत कहो अर्चना, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तो अब क्या करोगे? जो कुछ था सब तो मेरे इलाज में लगा दिया। अब तो बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। हरिराम सिर झुकाए बैठा था। तभी गोलू तेजी से दौड़ता हुआ आया। हरिराम, हिम्मत मत हारो। तुम्हारे दो भाई इस गांव में रहते हैं और तुमसे ज्यादा धनी भी हैं। उनसे मदद क्यों नहीं मांगते हो हैं? हरिराम को ये बात ठीक लगी। उसी शाम वो गोलू को साथ लेकर अपने बड़े भाई केशव के घर गया। ओहो हरी राम, क्यों भाई, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए हैं? भैया, अर्चना की बीमारी के बारे में तो अब गांव में सब जानते हैं। मैंने जो कुछ कमाया सब इलाज में लग गया। अब कुछ धन की जरूरत है भैया। तुम तो जानते हो मेरी फसल इस बार खराब हुई है। अब खुद मुझे उधारी लेना पड़ रहा है तो मैं तुम्हें कहां से दूं? हरिराम कुछ नहीं बोला, सिर झुकाकर बाहर निकल आया। अरे वो झूठ बोल रहा था हरिराम, मैंने उसके चेहरे को देखा है। वो देना ही नहीं चाहता था। हाँ जानता हूँ रे गोलू, पर चलो एक और भाई है, उनसे मिलते हैं, चलो। अब दोनों बिरजू के घर पहुंचे। बिरजू ने दरवाजा खोला और हरिराम को देखकर चौंक गया। ओह हरिराम, आज भाई की याद कैसे आ गई? भैया भैया, मेरी पत्नी अर्चना बहुत बीमार है, थोड़ा सा धन चाहिए इलाज के लिए। क्या? अरे बंटवारे में वैसे भी तुझे ज्यादा जमीन मिल गई थी, उसे बेच नहीं देता? मेरे पास धन का पेड़ लगा है क्या जो मांगने चला आया? झूठ मत बोलो भैया, सच तो यह है कि तुमने और केशव भैया ने मेरे हिस्से की जमीन भी दबा ली थी। मुझे 6 बीघा जमीन मिलनी थी, बस 2 बीघा मिली है, 2 बीघा। अरे निकल जा यहाँ से, अगर कर्ज लेना है तो जमींदार के पास जा, मुंह उठा के चले भाग यहाँ से। कैसे भाई हैं तुम्हारे हरिराम, एक भी मदद को तैयार ही नहीं है। हाँ, इस दुनिया में इंसान ऐसे ही होते हैं, मतलबी, अपना पराया कुछ नहीं देखते। तो अब क्या करोगे? क्या जमींदार के पास जाओगे? हाँ, मजबूरी है गोलू, मैं नहीं जाना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे कहने पे भाइयों के पास गया। अब तुम ही बताओ, मेरे पास और क्या रास्ता बचा है, बताओ। अगले दिन हरिराम और गोलू जमींदार की हवेली में जा पहुंचे। उम्मीद उसे कम थी, मगर अपनी पत्नी की खातिर उसने खुद को झुका दिया था। मैं जानता था हरिराम, एक ना एक दिन तू चलकर मेरी हवेली में जरूर आएगा भैया। आपने बिल्कुल सही कहा था मालिक, जब तक इसकी किस्मत चमक रही थी तब तक बहुत अकड़ में चलता था। अरे ये तो सरासर अन्याय है, तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ऐसे तो हरिराम कभी कर्ज ही नहीं चुका पाएगा। ए हरिराम, पहले तो तू इस अपने पालतू बोलने वाले बंदर को ले जा यहाँ से, नहीं तो मेरा मन बदल गया तो हो गया तेरा काम। जब से आया है पटार 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 पटार। चुप कर। हरिराम चलो मेरे साथ, ये कर्ज मत लो, चलो। हाँ, गोलू, मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है। अरे तुम बस चलो तो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना। हाँ चलो मेरे साथ। हरिराम
गोलू के साथ चला गया। हवेली के भीतर जमींदार और भीमा गुस्से से खौल रहे थे। ए मालिक, हरिराम तो हाथ से निकल गया। अरे चिंता मत कर बेटा, मजबूरी उसे फिर लौटाए। कितना दूर जाएगा वो? हरिराम गोलू के साथ घर पर आ पहुंचा और गोलू तुरंत वहां से चला गया। शाम तक गोलू लौटकर नहीं आया। हरिराम और अर्चना की चिंता बढ़ने लगी। गोलू अब तक क्यों नहीं आया? कहीं जमींदार ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? अरे पता नहीं कहां गया, मेरा मन भी बड़ा बेचैन है। रात बीत गई। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही गोलू वहां पहुंचा, हाथ में एक चमकती जड़ी बूटी के साथ। अरे गोलू, तू कहां था? हमें लगा कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। अरे मैं जंगल गया था उन साधु महाराज को ढूंढने जिनसे मुझे बोलने की शक्ति मिली थी। उन्हें मैंने सारी बात बताई और उन्होंने दया करके ये जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। हाँ। गोलू ने वो जड़ी बूटी अर्चना को दे दी। कुछ देर बाद अर्चना की आंखों में चमक लौट आई। मुझे बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रहा है, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। हाँ। अर्चना, तुम्हारी खांसी भी ठीक हो गई। और गोलू, तू तो हमारे लिए देवता बन गया। अगर तू नहीं होता तो मैं जमींदार से कर्ज लेकर अपनी खेती भी खो बैठता। हाँ, अब मेरी पत्नी तो ठीक है, लेकिन खेत में बीज डालने के पैसे तक नहीं बचे। मैं जानता था कि अर्चना के ठीक होने के बाद तुम्हें बीज की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं साधु महाराज से बीज भी लेकर आया हूँ। हाँ, ये देखो। क्या बीज? हाँ, उन्होंने ये चमत्कारी बीज दिए हैं। अब देखो, अगर तुम इन्हें अपने खेत में बो दोगे तो ऐसी फसल उगेगी जो पूरे राज्य में किसी ने नहीं उगाई होगी, और सबसे पहले तुम्हारी फसल ही तैयार होगी। हाँ, मजा आ गया ना? इतनी जल्दी? हाँ, लेकिन एक शर्त भी दी है साधु महाराज ने। जब तुम्हारा समय अच्छा हो जाए तब तुम उन लोगों की मदद करना जो जमींदार के कर्ज में दबे हुए हैं। अरे मित्र गोलू, गोलू गोलू गोलू, तू मेरा सच्चा साथी निकला। हम दोनों मिलकर अच्छे से खेत में फसल बोएंगे। चल मेरे भाई। अगले ही दिन हरिराम, गोलू और अर्चना ने मिलकर खेत जोता, बीज बोया और आकाश की ओर देखकर मेहनत का वादा किया। कुछ ही दिनों में हरिराम के खेत में ऐसी फसल लहराई जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखी।